जैसा कि कल गुफ्तगू चल रही थी, इल्म आदमी को गुमराही से बचाता है, जलालत से बचाता है, बेदीनी से बचाता है, नाजायज चीजों से बचाता है। अगर आदमी जाना ही नहीं तो फिर अच्छे बुरे की तमीज क्या करेगा। इसीलिए बुजुर्गों ने अपनी सारी जिंदगी इल्म के सीखने और सिखाने में लगा दी। जब सीखेगा आदमी तो क्या हो, इल्म आदमी को अल्लाह की पहचान करा देता है। और जब आदमी को अल्लाह की पहचान हो जाती है तो अपने हर लुक़मे पर गौर करेगा। क्या करेगा? अपने हर अमल पर गौर करेगा। जहां कोई फर्क दिखा उसकी समझ में आ जाएगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बादशाह थे, वली बन गए वो लोग। उनका नमाज में दिल नहीं लग रहा था, बहुत दिनों से नमाज पढ़े तो दिल नहीं लगा। नमाज में दिल नहीं लगा तो अपनी समझना कहीं ना कहीं गुनाह हुआ है। दिल लग गया तो बल्कि बाज़ उलमा फरमाते जिसके जिस्म में हराम ग़िज़ा होगी उस शख्स का नमाज में मन नहीं लगेगा। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स था, 30 साल हजरत की सोहबत में, कितने साल था? एक आलिम की सोहबत में अगर आप 4-5 साल रह गए तो आपको बहुत सारी चीजें मालूम हो जाती। 30 साल जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग के साथ रहना, तो उस जमाने में उनसे बड़ा अल्लाह की मारिफत का इल्म जानने वाला कोई नहीं था जुनैद बगदादी। बल्कि उनके पीर मुर्शिद का नाम था हजरत सिर्री सख्ती। उनके पीर मुर्शिद का नाम था हजरत सिर्री सख्ती। एक दफा उनसे किसी ने पूछा, हजरत दुनिया में कोई ऐसा पीर बताओ जिसका मर्तबा नीचे हो और उसके शागिर्द यानी मुरीद का मर्तबा बड़ा हो। ऐसा कोई दुनिया में मुरीद बताओ इसका मर्तबा उसके पीर से भी बड़ा हो। नहीं समझ में आया? दुनिया में कोई ऐसा मुरीद बताओ जिसका मर्तबा उसके पीर से भी बड़ा हो। पीर से बड़ा होता है तुम्हें? पीर इतना बड़ा रंगा, हमने बयान किया तो इतना बड़ा रंगा, पीर सब इतना बड़े रहते, हमें बड़े हो जाते। पीर के पास बहुत कुछ इल्म रहता, बहुत चीजें रहती है। उनसे किसी ने पूछा, हजरत दुनिया में कोई ऐसा मुरीद बताओ जिसका मर्तबा उसके पीर से भी बड़ा हो। तो हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा मुरीद जुनैद बगदादी इस वक्त जमीन पर है, उसका मर्तबा मुझसे भी बड़ा है। अगरचे कि मैं उसका पीर हूं, लेकिन अल्लाह की नजर में मेरे से भी उसका मर्तबा बड़ा है। वो कैसा? बोले मुझे कल अल्लाह की अजमत को बयान करना था, तो अल्लाह ने मुझे इल्हाम किया कि तेरी बजाय जुनैद को लिखा लोगों के दिल ज्यादा मुतासिर हो गए। जब अल्लाह अपनी बात जिस बंदे से कराना चाह रहा वो मुअस्सस है, वो उनका मुअस्सस, उनकी खिदमत में थे लोग। बड़े एहतियात आदमी हो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। शराबा लिखे तो शराबे के पास चले जाको बोल गया, तौबा करे तो छोड़ देनी तो जो जुनैद को देखता उन्हें तौबा कर लेता। चेहरे पर नूर वैसा था। उनकी सोहबत में एक आदमी 30 साल था। कितने साल था? 30 साल रहा तो कितना फैज रहना उसके पास। कुछ ना कुछ तो सीख करना ना। 30 साल के बाद जाकर क्या बोले, आप मैं बचपन में तुम्हारे पास आया था, जवान हो को बुढ़ा होने का रो, मेरा नमाज में दिल नहीं लग रहा है। हजरत क्या बोले, शायद तेरे ग़िज़ा को ये हराम की रही है। मैं बोले हजरत 30 साल से तुम्हारी खानका में खाना खा रहा हूं। 30 साल में तो तुम्हारी लंगर होते ना अल्लाह वाले की खाने की कैंटीन समझो आप, लंगर नहीं समझेंगे आप, कैंटीन तुम्हारी कैंटीन से खाता हूं। वैसा रहता तो घर में का कभी खाया नहीं आ गया। नहीं तो घर में मैं क्या खाता हूँ, 5-6 साल का बच्चा लाखों मुझे छोड़े से हमारा अम्मी तुम्हारे पास, वैसा तो तेरी अम्मी क्या तो कहेगी। इन लोग घर को गए वो पूछे, अम्मी तुम्हें क्या तुम्हें हराम ग़िज़ा को क्या करना? 40 साल उम्र तक कौन याद रखता है? परसों साल क्या पड़ेगा तुम्हारे? 40 साल पुरानी जिंदगी की दास्तान पूछो। आप करते 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 बाद में याद आया, बेटा एक दिन तुम्हारे पेट में था, घर की छत पर टहलती थी,
बाजू क्या होता था, वो आम के कचरिया काट कर रहते थे। कचरिया आम के मतलब अचार के सर का सुखे सुखे रखो थे, वो कचरिया रखो थे। और प्रेग्नेंट रही तो क्या होता, जरा खट्टा खाने का मन करता उसका, मुंह में पानी आते रहता, नहीं वो खट्टा खाने का मन करता। इजाजत के बगैर एक आम की कचरी उठा को खाती थी। अरे दिल भगवती गुजा बोले ऐसा कहते हैं तो बेशक वही आम की कचरी आज भी तेरे दिल को नमाज के इखलास से रोकती है। एक कचरी, हमें अंगूर ले लगे तो 4 अंगूर खा जाती, सेब ले लगे 2 पीस सेब खा जाती, मोस्ट में तो मोजा खा जाती है नहीं। हजरत इब्राहिम की नजर रहमतुल्लाह अलैह को क्या होगा, बिल्कुल वैसा नमाज में दिल नहीं लगा, बहुत परेशान हो गए, तो क्या करना से नमाज में, ऐसा क्या गुनाह होगा मेरे से। इल्म वाला आदमी अपनी गलती पर एहसास रखता है, जिसका इल्म नहीं रहता उन्हें दूसरों की गलती देखकर होता है। जो अल्लाह को पहचानता है उन्हें अपनी गलती पर निगाह रखता है, और अल्लाह को नहीं पहचानता उन्हें क्या करेगा, दूसरों की गलती पर निगाह रखता है। और दूसरों की गलतियों पर निगाह रखने वाला एक दिन गुमराह हो जाता है, क्या हो जाता है, हिदायत से हट जाता है। उनके तत्व में बड़ा अच्छा हो जाता है। आदमी को अगर कोई इल्म वाला आपकी कोई बात समझाने के वास्ते आपको बोल रहा हो, बात अलग है, लेकिन आदमी की बुराई पर निगाह हमें की जरूरत है। हमें हमारा हिसाब अल्लाह को देना है, आप अल्लाह का आपको देना, आपका मेरे से नहीं होगा, मेरा आपसे। कौन आदमी क्या नीयत से अमल कर रहा है, क्या मालूम है, किसको क्या मालूम है। किसी का 1 रुपया 1 करोड़ रुपया से ज्यादा अल्लाह के पास मायने रखता है, किसी का 1 करोड़ अल्लाह के पास 0 हो जाता है, देने वाले के ऊपर। और इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह बैठ कर सोचने पड़ गए क्या करना। वहां तमाम मस्जिद में आए, अपने आप को नदामत कर को, एक चद्दर थी वहां, शतरंजी का को समझो तुम्हें, शतरंजी लपट ले को लुट ले को रोते ही। आधी रात को फरिश्तों की एक जमात थी मस्जिद में। जरा पहले मस्जिद में सोने देते नहीं थे, कि होगा तो शैतान आती है मस्जिद में, कहीं शैतान आएंगे वो। हाँ, मस्जिद शैतानों की जगह है, फरिश्तों का घर है। जिन्नात आदमी कभी कोई तकलीफ कहीं को देते हैं, और जिन्नात इंसानों की आबादी की जगह में नहीं आते, गैर आबाद जगह में रहते हैं, एक अलग मखलूक है। सोने देते नहीं कहते मस्जिद में सोना को शैतान आती है। अब मस्जिद में शैतान तो थिएटर में क्या रहते फरिश्ते, क्या अजीब बात है। देखो लोगों की सोच। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में आ गए, लपट ले को शतरंजी तड़प तड़प को सोच रही, अल्लाह से रो रही, अल्लाह मेरा क्या गुनाह है जिससे मेरा दिल तेरी नमाज में नहीं लग रहा है, जिक्र की लज्जत नहीं आ रही, कुरान की लज्जत नहीं आ रही, रुकू की लज्जत नहीं आ रही, सजदे की लज्जत नहीं आ रही, क्या होगा वो बस सोच रही हो। फरिश्तों की एक जमात थी, आए तो रोने की आवाज आ रही। फरिश्ता बोले किसकी रोने की आवाज आ रही है, बोले इब्राहिम बिन अदम रो रहा है। उन्होंने अल्लाह से पूछ रही मेरा क्या गुनाह, तो मेरी नमाज में मेरा लज्जत नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा, दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। उन्हें अल्लाह से पूछ रही, अरे उसका क्या भी बड़ा फाइट नहीं है। हाँ, उन्हें खजूर वाले के पास खजूर लिया, खजूर वाले के पास खजूर लिया, खजूर वाला खजूर देखो चलेगा, नीचे एक खजूर पड़ा था। इब्राहिम बिन अदम क्या समझ गए, ये खजूर मेरा करके उठाने चलेगा, हालांकि वो खजूर इनका नहीं था, गाड़ी वाले का। इतना फर्क है, खजूर वाला खजूर दे दिया, गाड़ी में चलेगा। इब्राहिम बिन अदम जाने कम देखे, नीचे एक खजूर पड़ा था, वो खजूर उन्हें उठाने चले गए अपना समझ को, हालांकि वो उनका नहीं था, गाड़ी वाले का था। वो एक खजूर जो उसका था, इजाजत के बगैर इब्राहिम बिन अदम खाए, अल्लाह की इबादत की लज्जत का कलेक्शन बैठा। अब हमें क्या क्या खा रहे हैं, हमारी क्या हालत क्या है। अल्लाह की पहचान आदमी को जरे जरे चीजों से रोकती है, जरे जरे चीजों से रोकती है। आदमी हर अमल पर निगाह रखता है, छोटा हो बड़ा हो, निगाह उठाने का हो, निगाह झुकाने का हो, नमाज हो, नमाज के बाद की जिंदगी में सब रहता है। बहुत से लोगों को मैं नमाज में देखते हो कैदे के अंदर गुर्गे के पास हाथ लगा जाते हैं, आते हैं तो मिट्टी नहीं था, यूं पकड़ के मिट्टी लगा जाए। गुर्गे से नीचे हाथों का लाना मकरूह है नमाज में, गुर्गे है नहीं,
उससे हाथ नीचे लेने का ना मकरूह है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन नमाज में आदमी की जान पैदा करती है। एहतियात करते रहना। 19 तरावियां हमारी कितनी हुए मालूम नहीं, अनगिनत कहते अशरा ये भी खत्म मगफिरत का। फिर आग से खलासी का अशरा शुरू हो जाता है। तो रमजान को 3 हिस्से में बैठा है, रहमत का अशरा, मगफिरत का अशरा, आग से छुटकारे का अशरा। रहमत का अशरा नेक लोगों को, मगफिरत का अशरा हम जैसे गुनहगारों को, आग से खलासी का अशरा ऐसे मुजरिमों को जिनकी नजर अल्लाह की तरफ भेज ले, उन्हें तौबा करे तो अल्लाह उनको भी छोड़ दिया। अब कभी गुनाह कभी नेकी करते उनका अशरा है खत्म सवाब। इसलिए आदमी या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, आखिरी अशरे में एतिकाफ को बोलते हैं। क्या करते हैं? एतिकाफ। हमारे एतिकाफ का माहौल इसलिए है, एतिकाफ वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाह व यतअद्दा क्या बोलते हैं, तुम मस्जिदों में एतिकाफ बैठो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एतिकाफ बैठते थे। एतिकाफ का माना क्या है? तो रूटीन जो जिंदगी है हमारी, 24 आवर्स 24 घंटे की जिंदगी है, तो 24 घंटे की जिंदगी की हमारी मनमानी को तर्क कर कर अल्लाह की चौखट पर बैठना। रोज बाहर तो महरी रखी दे दे, अल्लाह के वास्ते वो छोड़ रही, फैक्ट्री में जाते थे छोड़ रही, बीवी को बात करते थे छोड़ रही, बच्चे को बात करते थे छोड़ रही, शफी की होटल 7 स्टार का जब चार देते थे वो भी छोड़ रही, कांगिए बैठ कर सिगरेट पी रहे वो भी छोड़ रही, गाड़ी में खाने का पैसा हुआ तो कड़वा पूजा करने थे वो भी छोड़ रही। सारी चीजें तर्क करनी हमें किस वास्ते? तीन इमामों के नजदीक, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल के नजदीक औरत भी मस्जिद में ही एतिकाफ करेगी, मगर इमाम अबू हनीफा के नजदीक औरत मस्जिद में नहीं घर में एतिकाफ करेगी। घर में भी एतिकाफ ऐसी जगह एक कोना मुस्तकिल अलग हो, गैर जरूरी बातों में मसरूफ ना हो, अलग थलग अपनी इबादत करे, अपने बच्चों से भी ज्यादा बातचीत अल्लाह की तरफ मुतवज्जह है। अगर औरत की तबीयत खराब हो गई तो एतिकाफ टूट जाता है, जहां रोजा टूटा वहां एतिकाफ टूट जाता है। अब यहां मस्जिद में बैठे से लोग क्या करना है, तो खाली सोने को वो उनसे 10 दिन पढ़ उठेंगे, पर्दे अलग बन गए थे, अलग जगह पर्दे बनते थे, पहले के बनते थे पर्दे का तो आम लोगों से अलग धंधे लोगों को बनते थे। अब वो पर्दिया में भी अपने क्या कर देगा, तो फोन देख लगो क्या कर लगो, मतलब 3 जगह गया था गए बार एतिकाफ को बैठी जाता फोन निकल बैठी, फोन ऑफ कर बोलता 10 दिन हमारा मखलूक से कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह से। कब जरूरत क्या होता है, क्या कि टेम्पो सही ले लगाना, इफ्तारी ले लगाना, अब तो 2 मिनट का ले लगा जाना, मस्जिद में आने जाने वालों से भी बात नहीं करना, जरूरत के अलावा बाहर नहीं जाना एतिकाफ को बैठने वाला। अगर कोई रास्ते में शनाख्त का आदमी मिल भी गया, वजू की पेशाब को भी जाते जाते, तो खड़कर बात नहीं करना, चलते चलते बात करना। हाँ समझ में आपको? भाई सब बैटरी तो हम दिन बैटरी समझ उसको बोलता हूँ तो भाई वहां बैतुल खला है, क्या है रास्ते में अगर कोई मिल गया, मुझे हाजी साहब मिल गया, हर को खरीद के हिसाब अच्छा ही वो एतिकाफ को बैठे वाला बकलत नहीं करना, चलते चलते पेशाब खाने तक कितनी बात कर सकते हो उतनी कर लेना, ताहिर को बात नहीं करना, रूटीन के चीजों से हट कर रहना। औरत भी अपने जरूरत के कामों के अलावा बाहर नहीं जाना, आराम से अल्लाह रसूल की इबादत करना, कुरान कसरत से पढ़ना, सारी उम्मत की रिश्ते हिदायत की दुआ करना। एक बाज इलाके ऐसे रहते हैं और 200-300 लोग एतिकाफ को बैठते हैं, हमारे पास 200-300 अपने जुमा को ले आते हैं, 200-300 लोग एतिकाफ को बैठते हो और 200-300 लोगों की खिदमत नौजवान बच्चे करते हैं। वो समझ आ गई तो अपने अपना माल सही जगह पहुंच जाता है। मुअत्तकिफ को चा पिलाना भी सवाब, इफ्तारी कराना भी सवाब, अल्लाह की दरबार में। और एतिकाफ को बैठने वाला
अल्लाह की चौखट को स्ट्राइक कर रहा है, क्या कर रहा है? देखे देखो गया अभी को अल्लाह की चौखट पकड़ा मुझे नहीं, माफ करा तो उठता नहीं हुए, मुझे हिदायत दिया तो उठता नहीं हुए। मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी 20 दिन का भी एहतिकाफ करना, 10 दिन सुन्नत है, 10 दिन के अलावा बाकी जो कुछ है वो नफिल चीजों में शुमार है। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतिकाफ का जो तरीका था वो 10 दिन का था। गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद में आ जाना। गुरूब आफ्ताब लगभग 6:20 पर है, तो आप 6:20 से पहले मस्जिद में आएंगे। 10 दिन के बाद चांद की खबर की तस्दीक होने के बाद मस्जिद से बाहर जाएंगे। जब भी जाकर क्या करना, जरूरत पूरी करने को इनाम की रात, उस दिन भी आप 1 घंटा ज्यादा वेट कर जाओ, लैलतुल जायजा कहते हैं उस दिन जाओ। अब दिन हमारे मस्जिद में बैठना नहीं बैठना औरतों का, असल में उसकी वजह क्या थी कि तो एक दफा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ को बैठे तो औरतें मिलाकर खीमा काट ली। खीमा का तो मालूम ऐसा कपड़े का बना तेना जो क्या बोलते हैं ना, खैमा मालूम है? खीमा ऐसा चमड़े का बनाते हैं, टेंट वो इंग्लिश आओगा उर्दू आदमी इतना छोड़ा आदमी मजबूर कर देगा, जाते जाते अंग्रेज इंग्लिश बोल रहे हो। टेंट का तो जल्दी समझ में आता, टेंट का बना दूंगी ऐसा बने वो पड़ाव डाल उधर पर फासला उखाड़ को फेंक दिए, चलो मैं निकल गए। हजरत इमाम अबू हनीफा क्या बोलते, हुजूर जब बैठने की इजाजत नहीं दिए तो खत्म किस्सा, आज के बाद मस्जिद में औरत नहीं बैठना, वहां बैठना। बाकी 3 इमाम क्या बोलते थे, हुजूर की वफात के बाद औरतें बैठना, उनके पास भी अपने दलाइल मुस्तरद है, इनके पास भी अपने दलाइल है। औरत इमाम हमें हनफी मसलक के लोग इमाम अबू हनीफा को हमारे यहाँ औरत घर के किसी ऐसे कोने में जहां आम इंसानों का आना जाना ना हो, उस जगह पर औरत बैठ सकते, औरत जाने नहीं। हज़रत उम्महातुल मोमिनीन बैठा करती थी, हज़रत आयशा बैठती थी, उन्होंने फातिमा बैठती थी, बैठे जाने क्या देने, खाली मर्द मैनेज कर दूंगा और खाने वाले कौन भी नहीं तो क्या करना, उनको भेजे क्या, पकाइजे क्या, आइजे क्या, देखो वो इबादत तो हो, एतकाफ नहीं होता। एतकाफ मुस्तकिल इबादत है सुन्नत की, और आप बैठ कर इत्मीनान से या तो जिक्र में रहे या फिर तिलावत करे या फिर दुआ में रहे या फिर नफिल नमाजें पढ़े। अगर किसी से बात करने का अंदर से दिख रहा तो आराम से सो जाएगा थोड़ी देर, लेकिन बेसरब दुनिया की बातें वहां बैठ करना है। जरूरत से ज्यादा फोन इस्तेमाल ना करें, नमाज को आने वालों से भी ज्यादा बातचीत करें, सलाम करें जवाब के टाइम पाना, बल्कि बाज़ उलमा फरमाते हैं सुन्नत भी अपनी जगह में जाके करो। तो ये ताकतवर अमल है, इससे पूरे इलाके की हिदायत का। बाज़ उलमा फरमाते हैं अगर इस मोहल्ले की मस्जिद में कोई नहीं बैठा तो पूरा मोहल्ला इसका गुनहगार है। क्या बात छोटा मालूम हो रहा, उसके जरिए कासा देख बिठाती है, ये कासा देख को बिठाना गलत अमल है। तुम्हें 10 दिन बैठ जाओ और पूरे मोहल्ले वाले बच जाते, क्या सब तुमने खुतबे का खर्चा को दिया नहीं बिड़ा होगा। दीन का कोई भी काम लालच पर नहीं करना। बैठो, आपको बच्चे जवान अब नहीं बैठे तो कब बैठो, बैठेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको बरकत दे। शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं को दरगुज़र फरमा, सय्यात हसनात से मुबद्दल फरमा। इलाहुल आलमीन सारी दुनिया के मुसलमानों का रहम करम फज़ल का वामिला फरमा। इस मुल्क में अमन व अमान के फैसले फरमा, भाईचारे कायम फरमा। इलाहुल आलमीन आज तक जो मस्जिदों से दूर है, अल्लाह उन्हें तेरे घर के अंदर आने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह मोतक़िफ़ीन का वक्त शुरू हो रहा है, कल से एक बहुत बड़ी जमात पूरी दुनिया में तेरे घर में एतिकाफ की नियत से बैठती है। अल्लाह उनके बैठने को कबूल फरमा, सहूलतें पैदा फरमा। अल्लाह उनके बैठने की बरकत से उम्मत की हिदायत के फैसले फरमा। अल्लाह उम्मत की बेदीनी को खत्म फरमा, जो तरफ तेरी जात से जुड़ने की उनके दिलों में है, उम्मत के दिलों में पैदा फरमा। मालिक उनके तमाम दुनियावी कामों में अल्लाह तू उनका मददगार बन जा। अल्लाह उनकी जरूरतों को अपने खजाने गैब से पूरा फरमा। अल्लाह हमारी हाजतों को तो हमसे बेहतर जानता है,
हमारे हक में जो बेहतर है वो अपने फजल से अता फरमा। अगर कोई चीज हमारी ख्वाहिश नाजायज चीजों की है जिससे तू नाराज होता है तो अल्लाह उससे हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम।